हेलो माय डियर स्टूडेंट, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं चैप्टर 5 का बहुत इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है नीट के लिए, वंशागत विविधता के सिद्धांत में। आज इसका भाग 23वां देखेंगे। इसके पहले हमने जो है क्रोमोसोमीय विकार यानी क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के बारे में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लिया। आज उसके जो अंतर्गत दिए गए भाग हैं, जो डाउन सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम के बारे में डिटेल में जानकारी लेंगे। देर न करते हुए क्लास शुरू करते हैं। जो आज का टॉपिक है वह है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम, ये डाउन इसलिए नाम रखा गया क्योंकि इसकी खोज 1866 ईस्वी में किसने किया था? लैंगडम डाउन ने। लैंगडम डाउन एक वैज्ञानिक थे। इन्होंने इस बीमारी का पता लगाया। यह एक आनुवांशिक बीमारी है जो गुणसूत्र के संख्या के बदलने के कारण उत्पन्न होती है। और ये होती कैसे, इसको आगे हम डिटेल में देखते हैं। और साथ में इसके साथ एक शब्द लगा हुआ है सिंड्रोम। सिंड्रोम क्या होता है तो यहाँ पे हम डिटेल में समझते हैं कि सिंड्रोम वह शब्द होता है जब कोई बीमारी अपने साथ बहुत से लक्षण लेके उत्पन्न होती है, और जब कई सारे लक्षण बीमारी में एक साथ पैदा होते हैं तो अब उसको डिजीज़ न कह के अब उसको सिंड्रोम कहा जाता है। अब बात करते हैं कि जो डाउन सिंड्रोम है उसमें ऐसी कौन सी घटना होती है, तो यहाँ हम देखते हैं। होता क्या है कि जब युग्मक का निर्माण होता है, युग्मक जिसको हम गैमीट कहते हैं। अच्छा, आपको ये पता होगा कि जो गैमीट होते हैं, अगर हम पुरुष की बात करें तो वह वृषण यानी टेस्टिस में शुक्राणुओं का निर्माण होता है, और मादा के शरीर के अंदर जो फीमेल के अंदर अंडाशय होता है उसमें अंडकोश का या डिंबाणुओं का निर्माण होता है, जिसको एग सेल कहते हैं। तो ये गैमीट होते हैं, युग्मक होते हैं, और इनका निर्माण एक विशेष विभाजन से होता है, और उस विभाजन को हम क्या कहते हैं? अर्धसूत्री विभाजन। तो अर्धसूत्री विभाजन को यहाँ अगर हम थोड़ा हल्के में समझना चाहें तो अर्धसूत्री विभाजन जो होता है, जिसको मियोसिस कहते हैं, इस मियोसिस को दो भागों में डिवाइड करते हैं। एक मियोसिस फर्स्ट और दूसरा मियोसिस सेकेंड। तो यहाँ हम मियोसिस को थोड़ा समझ लेते हैं, फिर आगे से डिटेल में समझेंगे तो बहुत आसानी से हमको समझ में आ जाएगा। होता क्या है कि यदि मियोसिस को हम डिवाइड करते हैं तो वो चार भाग, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। फिगर में आप देख रहे होंगे मियोसिस के बारे में। यह चार घटनाएं होती हैं अर्धसूत्री विभाजन मियोसिस में, जिसमें होता क्या है, मनुष्य की कोशिकाओं में, यानी यदि हम पुरुष की बात कर रहे हैं तो उसके वृषण में जो शुक्राणु कोशिकाओं का निर्माण करती हैं, उन कोशिकाओं में 46 गुणसूत्र होते हैं। लेकिन अर्धसूत्री, अर्ध माने आधा, सूत्र यानी गुणसूत्र, तो ऐसा विभाजन जिसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है वही क्या कहलाता है? अर्धसूत्री विभाजन। तो यहाँ फिगर में दिया है कि किस तरीके से, देखिएगा, गुणसूत्र एक साथ लाइन में इकट्ठे हुए, फिर स्पाइंडल फाइबर्स के द्वारा उनको ध्रुवों पे खींचा जा रहा है, वह एक दूसरे से अलग होते हैं। इस तरीके से अलग होकर जो नीचे कोशिकाएं होती हैं उनमें गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। अगर ये इस कोशिका को अगर हम इंसान की कोशिका समझें तो वहाँ 46 की बजाय अब 23 गुणसूत्र हो जाएंगे। तो इसीलिए इसको रिडक्शन डिवीजन भी कहते हैं, और इसका नाम अर्धसूत्री विभाजन पड़ा। अब इसको थोड़ा डिटेल से समझते हैं कि युग्मक निर्माण के समय 21वें क्रोमोसोम का अलगाव नहीं हो पाता है। होता क्या है कि जो 46 गुणसूत्र होते हैं वो पेयर में होते हैं, जोड़े में होते हैं, और जिसे हम समजात गुणसूत्र कहते हैं। अब जब ये जोड़े में होते हैं, यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, ये कोशिका है और इसमें क्या हो रहा है? मियोसिस फर्स्ट हो रहा है। देखिएगा, ये गुणसूत्र हैं जोड़े में, ये दूसरे गुणसूत्र जोड़े हैं, अलग अलग कलर से इनको रिप्रेजेंट किया गया है। अब इनको ये स्पाइंडल फाइबर्स बने हुए हैं जो इनको ध्रुवों की तरफ यानी कोशिका के सिरों की तरफ खींचते हैं। एक एक गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम सिरों पे चले जाएंगे, और जिससे आधे आधे गुणसूत्र बढ़ जाएंगे, और यही मियोसिस हुआ, यही अर्धसूत्री विभाजन हुआ। तो इस गुणसूत्र को खींचा गया, इस गुणसूत्र को खींचा गया, तो वह आसानी से अलग हो गए। शुक्राणु जो गुणसूत्र होते हैं, गुणसूत्र के मध्य में सेंट्रोमियर होता है, और सेंट्रोमियर से यह स्पाइंडल फाइबर जुड़ के इनको ध्रुवों की तरफ, पोल की तरफ खींचते हैं। और जैसे ये खींचना शुरू करते हैं तो इस नीचे वाले जो गुणसूत्र हैं, जो समजात गुणसूत्र हैं लाल रंग से, हुआ क्या, वह
स्पाइंडल फाइबर्स के द्वारा इधर न होके इधर खींच लिए गए और दोनों गुणसूत्र जो अलग अलग होने थे वो अलग नहीं हो पाए। यहाँ ध्यान से समझिएगा कि यह दोनों गुणसूत्र एक कोशिका के अंदर चले गए, जबकि जो दूसरी कोशिका बनी उसमें सिर्फ सिंगल गुणसूत्र रहा। तो हुआ क्या यहाँ घटना कि जो गैमिट बना, युग्मक बना, उसमें ये समजात जो जोड़ा था वह दोनों गुणसूत्र को साथ में ले गया। तो यह इस तरीके का जो विभाजन होता है, यही विभाजन सेम किस में पाया जाता है, डाउन सिंड्रोम में। जब युग्मक का निर्माण होता है तो युग्मक के निर्माण के समय वो गुणसूत्र अलग नहीं हो पाते। और वो कौन सी गुणसूत्र होता है, किस संख्या पे, तो वो 21वें क्रोमोसोम में जो होता है वह गुणसूत्र अलग नहीं हो पाते, और जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, नॉन डिसजंक्शन। ये नीट में पूछा गया है कि नॉन डिसजंक्शन के कारण कौन सी बीमारी होती है, तो वह एग्जाम्पल कौन सा है, डाउन सिंड्रोम का। तो अलग न होने के कारण 21वें गुणसूत्र में जब युग्मक का निर्माण होता है, यानी जब ये सामान्य एग सेल से मिलती है, तो जो शुक्राणु जिसमें एक गुणसूत्र की अधिकता है वह जब मिलता है तो संतान में एक 21वें जोड़े पे 3 गुणसूत्र आ जाते हैं। आप इस फिगर में देख रहे होंगे जो 21वां जोड़ा है उसमें 3 गुणसूत्र दिखाई दे रहे हैं। इसी को क्या कहते हैं हम लोग, ऐसी स्थिति जिसमें 21वें जोड़े पे 3 गुणसूत्र आ जाते हैं, इसे त्रिसूत्रता या ट्राइसोमी कहते हैं। फिर फिगर को ध्यान से समझिएगा कि इसमें जो 21वें जोड़े में 3 गुणसूत्र हो जाते हैं, और 3 गुणसूत्र होने के कारण इस अवस्था को ट्राइसोमी कहते हैं। और यह किसका एग्जाम्पल है, तो यह असगुणिता का यानी एन्यूप्लॉयडी का बहुत अच्छा उदाहरण है, जिसमें गुणसूत्र की एक संख्या की क्या हो जाती है, अधिकता हो जाती है। अब कोई इंसान है जिसको डाउन सिंड्रोम नामक बीमारी हुई है, तो उसके लक्षण कैसे होते हैं, कैसे प्रकट होते हैं, तो यहाँ देखते हैं। एक चीज़ और यहाँ समझ लेते हैं कि ऐसे रोगियों में डिप्लॉयड की जो क्रोमोसोम की संख्या होती है, इंसान में 46 गुणसूत्र होते हैं, एक यहाँ और मिल गया जो एक्स्ट्रा आ गया था, तो इस वजह से यहाँ पे कितने गुणसूत्र हो जाते हैं, 47। तो डाउन सिंड्रोम के जो पुरुष होगा उसमें 47 गुणसूत्र पाए जाएंगे। और यह अनुपात क्या होता है, यदि 700 बच्चे पैदा होते हैं तो कोई एक ही बच्चा डाउन सिंड्रोम से ग्रसित होगा। अब नीचे देखते हैं कि लक्षण क्या है डाउन सिंड्रोम के। तो डाउन सिंड्रोम का जो पहला लक्षण होता है कि उसका सर छोटा रहेगा, गोल रहेगा, गर्दन छोटी होगी, और वह बच्चा क्या होगा, मानसिक रूप से विकसित नहीं होगा, यानी वह मंद बुद्धि का होगा, मेंटली रिटार्ड होगा। और दूसरा जो लक्षण है, उसकी जीभ मोटी हो जाएगी, और मोटी होने के कारण उसमें खांच मीन्स होता है कि बीच बीच में उसमें कटे का निशान बन जाएगा, और मोटी होने के कारण उस बच्चे का मुंह पूरी तरीके से बंद नहीं हो पाएगा, और उसका मुंह आधा खुला रहेगा। तो यह डाउन सिंड्रोम के लक्षण है। उसकी त्वचा क्या होती है, खुरदरी होती है। अगला जो महत्वपूर्ण है, उसकी जो आँख होती है वह आँख जो होती है छोटी होती है, और उसकी भौहें तिरछी होने के कारण इसको मंगोली जड़ता भी कहता है। इसमें जो इंसान होता है वह मंगोल जो लोग होते हैं, चीन के पास रहते हैं, तो उनकी आंखें छोटी हैं, इसीलिए यह उस मंगोल लोगों की तरह लगने लगता है, इसीलिए इसको मंगोली जड़ता या मंगोलिज्म भी कहते हैं। तो डाउन सिंड्रोम का एक और नाम है जिसको हम मंगोलिज्म कहते हैं, ये आप याद रखिएगा। और ऐसे पुरुष जिसमें डाउन सिंड्रोम होते हैं वह पूरी तरीके से क्या होते हैं, नपुंसक होते हैं, यानी उनमें जनन की क्षमता नहीं होती। अब जो दूसरा महत्वपूर्ण है वो है टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, टर्नर सिंड्रोम को सबसे पहले 1938 में हेनरी टी टर्नर नामक वैज्ञानिक ने देखा था। और जब इस रोग के लक्षणों को समझने की कोशिश की तो पाया क्या कि यह एक गुणसूत्रों की कमी के कारण होने वाली बीमारी है, जो यह एक आनुवांशिक बीमारी है। तो इस उनके खोज करने के कारण इस रोग को क्या कहा गया, टर्नर सिंड्रोम कहा गया। और इसमें होता क्या है, उसी तरीके से अर्धसूत्री विभाजन में फिगर आप देख रहे हैं, तो इसमें वह गुणसूत्र अलग नहीं हो पाता, जिसके कारण उसमें एक एक्स क्रोमोसोम की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है।
आप फिगर में देख रहे होंगे इस चित्र को, तो ध्यान से देखिएगा कि जो लास्ट में जो 23वां जोड़ा है जिसको लिंग गुणसूत्र कहते हैं, सेक्स क्रोमोसोम्स कहते हैं, तो उस सेक्स क्रोमोसोम में जो एक्स है वहाँ पे एब्सेंट है, वहाँ पे 0 आ गया है। तो 0 होने के कारण ऐसे जिनको टर्नर सिंड्रोम नामक बीमारी हुई होती है उनको सिर्फ और सिर्फ 45 गुणसूत्र होते हैं, जबकि सामान्य पुरुष में क्या होते हैं या स्त्री में 46 गुणसूत्र होते हैं। लेकिन टर्नर सिंड्रोम में जो सूत्र होता है वो 2n-1 यानी उसमें 45 ही क्रोमोसोम पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसका जो 23वां जोड़ा होता है उसमें 2 डबल एक्स होते हैं स्त्री में, जबकि यहाँ पे एक एक्स क्या होता है, गुणसूत्र की कमी होती है, इसलिए 45 ही गुणसूत्र पाए जाते हैं। अब आगे देखते हैं यह क्यों होता है, क्योंकि मोनोसोमी होती है। मोनोसोमी क्या होता है कि जब गुणसूत्र अलग होते हैं, तो ध्यान से समझिएगा, यहाँ जब क्या हुए गुणसूत्र अलग हुए तो यहाँ पे एक ही बचा और यहाँ पे डबल आ गए, तो ये ट्राइसोमी की अवस्था हो गई, इसमें एक घट गया, तो ये वाला जब निर्माण करेगा तो उसको मोनोसोमी कहते हैं। यानी केवल एक गुणसूत्र बचा रह जाए, तो वहाँ पे 23वें जोड़े में सिर्फ एक गुणसूत्र बचा है, इसीलिए इसको मोनोसोमी कहते हैं। अब इसकी बात करें तो यदि 2500 बच्चे पैदा होते हैं तो 2500 बच्चे में कोई एक ही बच्चा होगा जिसमें टर्नर सिंड्रोम नामक बीमारी होगी। अब यदि हम लक्षण की बात करते हैं तो ये ऐसी स्त्री जिसमें टर्नर सिंड्रोम है, फिगर आप देख रहे होंगे, तो ऐसी स्त्री जो होती है उसमें द्वितीय लैंगिक लक्षण, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो होते हैं वो प्रकट नहीं हो पाते, यानी इनमें स्तन यानी ब्रेस्ट का निर्माण नहीं होता, वो अल्प विकसित होंगे या नहीं होंगे। अगली बात क्या होती है कि जननांग अल्प विकसित होते हैं, जो सेक्स ऑर्गन है वह पूरी तरीके से विकसित नहीं हो पाते और स्तनों का विकास नहीं होता। जनद जिसको गोनैड्स कहते हैं, तो गोनैड स्त्रियों में अंडाशय पाया जाता है, तो अंडाशय अनुपस्थित रहेगा। यानी अगर देखा जाए तो सामान्य स्त्री में 2 अंडाशय होते हैं, लेकिन टर्नर सिंड्रोम से ग्रसित स्त्री में अंडाशय की क्या होगी, कमी होगी, या होंगे भी तो क्या वह अल्प विकसित होंगे, पूरी तरीके से विकसित नहीं होंगे। तो इन सब होने के कारण जब उसमें अंडाशय नहीं है तो उसमें मासिक धर्म यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल उत्पन्न होने की संभावनाएं खत्म हो जाती हैं, और अंडाशय न होने के कारण, मेंस्ट्रुअल साइकिल न होने के कारण इनमें कोई भी जनन क्षमता नहीं होती, वो बंद होती हैं, स्टेराइल होती हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने पूरे दोनों महत्वपूर्ण टॉपिक को देखा, डाउन सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम को। आपको ये कैसा लगा? आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं नोट्स बनाने के लिए। यह नीट के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा तथा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। थैंक यू।